तो गाइस अब हम आ चुके हैं नीलधारा घाट पर और मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे आपको व्यू। और पीछे देख रहे हो मेरे रेलिंग लगी हुई है, वो पूरी डूब चुकी है, बहुत ही कम वो दिखाऊंगी आपको। गंगा मैया का रौद्र रूप है, ऑब्वियसली है। यहाँ पर देखो कितनी चौड़ाई में और कितनी बड़ी है। देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी खतरा नहीं है। और आगे चलेंगे तो मैं दिखाऊंगी आप। तो अब हूँ मैं बिल्कुल बीच में जानकी सेतु के, और आप देख सकते हो ये सीढ़ियों के नीचे है फिलहाल, और 2 दिन पहले था जल यहाँ तक। और जो उसके ऊपर सीढ़ी है वहाँ पर बाकी लोगों के लिए अभी थोड़ा खतरे का निशान है, तो इसलिए यहाँ पर बैरियर यहाँ पर लगा दिए गए हैं, लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भोले बाबा बिल्कुल सेफ है और उन्होंने किया हुआ है हमें पूरी जनता को सेफ। और आप देख हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सुनंदा शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल भोले की कावड़ से हूँ इस टाइम बीचों बीच चंडीगढ़ पुल के, और इधर है डैम और मैं हूँ बीचों बीच। और जैसे कि आप सुन रहे हो हरिद्वार में किया गया है हाई अलर्ट, और गंगा मैया है इस टाइम रौद्र रूप गंगा मैया ने दिखाया हुआ है। तो ऐसे में बार बार न्यूज़ में भी सुन रही हूँ, हाई अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया, और कई लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फैलाई हुई है निगेटिविटी। तो उस निगेटिविटी को मैं करना चाहूँगी दूर। लोगों ने बोला हुआ है अपने ब्लॉग्स में, अपने वीडियोज़ में कि आ गई है यहाँ पर बाढ़, और बाढ़ यहाँ पर आने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी गंगा मैया ऑब्वियसली है रौद्र रूप में, पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि यहाँ पर बाढ़ आ रही है या फिर आने वाली है। और लोगों ने तो 2013 में जो सीन क्रिएट हुआ था वो वाला याद दिलाने की कोशिश किया, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था यहाँ पर हरिद्वार में। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो ना घबराएं दूसरे लोगों की वीडियोस देखते हुए। तो निगेटिविटी आपकी मैं दूर करूँगी और बताऊँगी ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दिखाऊंगी आपको गंगा मैया का रौद्र रूप है, ऑब्वियसली है। यहाँ पर देखो कितनी चौड़ाई में और कितनी बड़ी ये नदी है, और कितना विशाल रूप लिया हुआ है गंगा मैया ने। और अब मैं आपको उन प्लेसेस पर लेकर जाऊंगी और वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगी कि कैसा है वहाँ का नज़ारा। और जिन लोगों ने निगेटिविटी आपको दिखाई गई है कि यहाँ पर ऐसा बाढ़ आ गई और ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हरिद्वार में सब लोग सुरक्षित है, सेफ है अपने घर पर। और अभी तक तो मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं देखती हुई आ रही थी वहाँ पर, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो अगर आगे कुछ ऐसा है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जाकर मुझे भी पता चलेगा। लेकिन अब तक मैंने देखा है, जो वीडियोस में मैंने देखा है निगेटिविटी लोगों ने फैलाई हुई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव रहिए और सेफ है मेरा हरिद्वार। तो चलिए मेरे साथ। और मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे एक साइड है बहुत ज़्यादा फ्लो जल का, गंगा मैया है रौद्र रूप पे। और पहले मैं आपको यही रौद्र रूप ही दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको आगे। और ये है नियंत्रण बैराज का, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा जल यहाँ पर देखा जा रहा है। जहाँ पर शहर बसा हुआ है मैं वहाँ पर दिखाऊँगी वहाँ का क्या हाल है, पुल की दूसरी साइड। वहाँ पर आप देख सकते हो वो है दूसरा वाला पुल, और जो शहर की साइड है तो शहर बिल्कुल सेफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि शहर को कोई खतरा है या बाढ़ का कोई खतरा है। तो आप देख सकते हो वो जो शंकर भगवान की मूर्ति है, तो उसके पास जो पुल बना हुआ है वहाँ का मैं आपको दिखा रही हूँ नज़ारा। तो वो वाला जो पुल है, और उसके नीचे आप देख सकते हो बहुत ही कम मात्रा में जल है, क्योंकि यहाँ बैराज नियंत्रण वाले पुल से बहुत ही कम जल यहाँ पर छोड़ा जा रहा है शहर की तरफ, ताकि शहर को कोई भी खतरा ना रहे। और ये जो फालतू की अफवाहें उड़ रही हैं कि बाढ़ आने वाली है और बाढ़ आ चुकी है, मैंने बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लोगों के देखे हैं उस पर, और नेगेटिव वीडियोस पे टाइटल्स मैंने देखे हैं कि बह गया हरिद्वार, बाढ़ आ गई। तो
ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी निगेटिविटी अपने माइंड में ना लाए, बिल्कुल सेफ़ है हरिद्वार। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया बैराज नियंत्रण पे मैं इस टाइम खड़ी हूँ उस वाले पुल पर, तो कैसे नियंत्रण यहाँ पर किया गया है जल का और कितनी कम मात्रा में जल छोड़ा जा रहा है शहर की तरफ, तो शहर बिल्कुल सेफ़ है। और देख सकते हो, और आगे भी मैं प्लेसेस आपको दिखाऊंगी जहाँ पर लोगों ने बताया हुआ है कि यहाँ पर ये बह गया वो बह गया और पूरा हरिद्वार बर्बाद हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा सेफ़ है यार हरिद्वार। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, प्रशासन है, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की हुई है, तो हरिद्वार बिल्कुल सेफ़ है और सारे लोग यहाँ पर सेफ़ है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया दोनों साइड का डिफरेंस, शहर की तरफ का मैंने आपको दिखाया और बैराज मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर जल का क्या फ्लो है। तो जितने भी श्रद्धालु का मन है हरिद्वार में आने का, तो बिल्कुल सेफ़ है हरिद्वार, वो लोग आ सकते हैं और वेलकम है उनका मेरे हरिद्वार में। तो चलते हैं आगे में भी मैं आपको और घाटों का हाल दिखाऊंगी कि वहाँ पर भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, और मैं भी यही प्रे करूँगी कोई समस्या ना आए मेरे हरिद्वार में, तो बिल्कुल सेफ़ है, आप चिंता मत करें। चलो चलते हैं आगे और बने रहें लास्ट एंड तक वीडियो में मेरे साथ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर क्या हाल है जल का, और कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाढ़ आने वाली है। तो चले तो गाइस अब हम आ चुके हैं नीलधारा घाट पर, और मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे आपको व्यू, और पीछे देख रहे हो मेरे रेलिंग लगी हुई है वो पूरी डूब चुकी है, बहुत ही कम वो दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा लेवल है गंगा मैया का, और आप देख सकते हो कितनी दूर तक यहाँ पर फैलाव है गंगा मैया का। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हरिद्वार में बाढ़ आ चुकी है, काफ़ी लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वीडियोज़ के थ्रू बता रहे हैं कि गंगा मैया हो चुकी हैं ऊपर और हरिद्वार आ चुका है नीचे, तो ऐसा कुछ नहीं है। गंगा मैया है उफान में और है उनका रौद्र रूप, पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है और हरिद्वार ख़त्म हो गया, ऋषिकेश डूब गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं डूबा है। यहाँ पे सब लोग सुरक्षित हैं, और आप लोग जो आना चाहें ऋषिकेश हरिद्वार आ सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, कोई भी किसी भी तरीका प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। और आप देख सकते हो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर कितने दूर तक फैलाव है यहाँ पर जल का। और आप देख रहे हो यहाँ पर जितने भी नहाने वाले छोटे छोटे घाट बनाए हुए हैं उनकी रेलिंग्स पूरी डूबी हुई है, और जहाँ पर स्नान करते हैं लोग वहाँ तक जाने के बाद करते हैं लोग स्नान, और वहाँ पर जा भी नहीं पाएंगे, अभी इतना बहाव यहाँ पर है। चलते हैं अब आगे, और ऋषिकेश मैं जाने वाली हूँ और वहाँ पर आपको दिखाने वाली जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है शिव शंकर की मूर्ति, जो कि है परमार्थ निकेतन के बिल्कुल सामने वाले घाट पर, कि वो डूब चुके हैं शंकर भगवान। ये वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो जाकर देखते हैं कि शंकर भगवान वाकई में डूब चुके हैं या फिर हैं वो। मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल वहाँ पर सेफ़ है और हम लोगों को कर रखा है उन्होंने बिल्कुल सेफ़। तो चलते हैं आगे की और ऋषिकेश की तरफ चलते हैं, और बने रहे एंड तक वीडियो में मेरे साथ देखने के लिए कि शंकर भगवान का जो गंगा मैया का लेवल है वो कहाँ तक पहुँच चुका है शंकर भगवान के। तो चलिए मेरे साथ। मुनि की रहती है पीछे, और उसके पुल पे मैं खड़ी हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी लेवल नहीं है यहाँ पर, और बारिश के कारण थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया है, हल्की हल्की यहाँ पर से बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और यहाँ पर लोग जा रहे हैं, आप बराबर देख सकते हो पुल पर लोग आराम से जा रहे हैं, और वो जितनी नेगेटिविटी फैलाई हुई है लोगों ने अपनी वीडियोज़ में, ऋषिकेश डूब गया बह गया और बहुत ही खतरनाक यहाँ पर आने वाली है बाढ़, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषिकेश भी है सेफ, तो जैसे आप हरिद्वार है तो ऋषिकेश भी आ सकते हो घूमने और उठा सकते हो लुत्फ बहुत ही प्यारे से मौसम का, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी खतरा नहीं है। और आगे चलेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको वहाँ पर क्या लेवल है गंगा मैया का, आगे चल के भी जो प्लेसेस वीडियोज़ में दिखाए गए हैं जहाँ पर खतरा बताया गया है आपको, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और
गंगा मैया का उफान मैंने दिखाया आपको, गंगा मैया है रौद्र रूप में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपने लेफ्ट साइड का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपने देखा दोनों साइड के व्यू मैंने आपको दिखाए, और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर मौसम हो रहा है। ड्रिजलिंग अभी हो रही थी, तो अब ड्रिजलिंग भी बंद है, पर हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलते हैं आगे उस और जहाँ पर दिखाई गई है बहुत सारी वीडियोज़ में कि शंकर बाबा डूब गए हैं, बोले ना डूब रहे हैं, और प्रगति ने का हो चुका है प्रहार भोले बाबा पे। तो ऐसे ऐसे वीडियोज़ मैंने देखे हैं, पर चलिए देखते हैं क्या वाकई में भोले बाबा डूब चुके हैं या फिर अभी बचे हुए हैं। तो चलते हैं देखते हैं। अब हम आ चुके हैं जानकी सेतु के नीचे, और मैं यहाँ पर आपको व्यू दिखाऊंगी। और यहाँ पर कितना प्यारा सा मौसम हो गया, और बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकी सेतु को दिखाया, वहाँ पर मैंने फोटो भी डाला हुआ था, बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। और अब बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, और गंगा मैया का उफान में दिखाऊँगी, रौद्र रूप उनका दिखाऊँगी, और दिखाऊँगी कल तक कहाँ तक थी गंगा मैया, और अभी थोड़ा नीचे है। तो अब जो जल स्तर है, जैसे कि 2 दिन से लोग वीडियोस डाल रहे हैं कि ऋषिकेश डूब चुका है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ तक यहाँ पर जल आ गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सीढ़ियों के नीचे है फिलहाल, और 2 दिन पहले था जल यहाँ तक। और जो उसके ऊपर सीढ़ी है वहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं था। तो हरिद्वार जो ऋषिकेश है वो बिल्कुल सेफ था, ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश डूब चुका था। यहाँ तक आ गई थी गंगा मैया, थी रौद्र रूप में, और उफान भी काफ़ी तेज़ था। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि ऋषिकेश में बाढ़ आ गई या फिर लोग बह गए और पूरा ऋषिकेश डूब गया। ऐसे लोगों ने निगेटिविटी दिखाई है अपने वीडियोस में, तो मैं उनकी निंदा करती हूँ। वाकई में मुझे बहुत बुरा लगा कि वो लोग इस तरीके की निगेटिविटी फैला रहे हैं, और जो एक्चुअल में है वो प्लीज़ बताइए, लोगों तक पहुँचाइए, और किसी भी तरीके की निगेटिविटी ना फैलाए। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऋषिकेश हरिद्वार अपने आप में बहुत ही पवित्र स्थान है, और लोग आते हैं बड़े ही मन लेकर, बड़े ही खुश होकर यहाँ पर लोग आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि वो लोग डरें यहाँ पर आकर। और ये हमारा इतना अच्छा प्लेस है, विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं। तो देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डूब चुका है हरिद्वार। लेवल आप देख सकते हो, उफान में तो है गंगा मैया, रौद्र रूप में भी। और अब चलते हैं शंकर भगवान के पास, जहाँ पर दिखाई गई है मूर्ति। बार बार मैंने जब भी मैं यूट्यूब अपना खोलती हूँ, तो उसमें जब भी स्वैप करती हूँ, तो मुझे वही भोले बाबा नज़र आ रहे हैं। 2 दिन से, पिछले 3 दिनों से मुझे वही नज़र आ रहे हैं कि भोले बाबा डूब चुके हैं, ऋषिकेश डूब चुका है, हरिद्वार डूब चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्लीज़ ऐसे घबराइए मत, आइए आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश और घूमिए, और चलते हैं भोले बाबा की तरफ, और दिखाती हूँ मैं उनको आपको। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन के बिल्कुल सामने वाले, जहाँ पर सुखा नदी बह रही है, और यहाँ है भोले बाबा की मूर्ति, जहाँ पर दिखा रहे हैं लोग 2 दिन से कि भोले बाबा डूब चुके हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भोले बाबा बिल्कुल सेफ़ है, और उन्होंने किया हुआ है हमें पूरी जनता को सेफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डर नहीं है, और यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। ये परमार्थ निकेतन के ही समिति के ही सदस्य हैं जो स्नान कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए अभी थोड़ा खतरे का निशान है, तो इसलिए यहाँ पर बैरियर यहाँ पर लगा दिए गए हैं, लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि अभी है यहाँ पर हाई अलर्ट। और मैं दिखा सकती हूँ आपको कि जो था गंगा मैया का जल कहाँ तक आया था। आप यहाँ पर रेत देख सकते हो कि इन सीढ़ियों तक आया था गंगा मैया का जल। और जो यहाँ पर आप देख रहे हो, जो है ये वाली मूर्ति शंकर भगवान की, तो जहाँ पर ये आप देख रहे होंगे नीचे जो बना हुआ है शेर का मुँह, तो उसके थोड़ा नीचे तक ही था, पूरी नहीं डूबी हुई थी। आपने वीडियोस में भी देखा होगा। तो पूरा ऐसा नहीं है कि डूब गया था हरिद्वार और डूब गया था ऋषिकेश। तो ऋषिकेश बिल्कुल ही नहीं डूबा है। मैं इस टाइम ऋषिकेश में ही हूँ, तो आप लोग सब आ सकते हो ऋषिकेश और उठा सकते हो सावन के महीने का लुत्फ। और बहुत ही अच्छी यहाँ पर बारिश हो रखी है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, तो यहाँ पर उठा सकते हो लोग सब। यहाँ सीढ़ियों तक ही था जल, बहुत दूर तक देख सकते हो आप। तो इतना कोई ज़्यादा लेवल नहीं है। हाँ, रौद्र रूप में है गंगा मैया, मैं ये मानती हूँ। उफान में है गंगा मैया, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गंगा मैया मैं दिखाती हूँ, आपको है इस टाइम उफान में गंगा मैया बिल्कुल। तो मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पर जो ये अभी है यहाँ पर जल गंगा मैया का, तो ये यहाँ पर सूखा पड़ा रहता है और माँ शंकर भगवान तक भी लोग जाते हैं जो आते हैं घूमने। और ये बना हुआ है वहाँ का रास्ता,
आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इतना जल नहीं होता, उसके दूसरी साइड काफ़ी जल होता है। तो यहाँ पर तो काफ़ी लोग घूमने आते हैं और करते हैं शंकर भैया भगवान के दर्शन। और यहाँ पर काफ़ी उफान में थी गंगा मैया, 2 दिन से थी रौद्र रूप में। तो अब स्तर कम हो गया है, तो अब इतना खतरा नहीं है। लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ूंगी प्रकृति को, हम सबको रखें सुरक्षित और प्लीज़ अपना विकराल रूप ना दिखाएं और थोड़ा सा कृपा बनाए रखें हम सब लोगों पे। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगे और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, निगेटिविटी बिल्कुल हटा दो अपने माइंड से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हरिद्वार डूब गया, ऋषिकेश डूब गया, सब लोग सेफ हैं। कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर बाढ़ नहीं आई है। लोग इन्फॉर्मेशन दें, अच्छे से दें। मैं यही अपील करूँगी सब लोगों से, जितने भी ब्लॉगर हो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ लोगों को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव मैसेज ही उन तक पहुँचाएँ जो एक्चुअल है। रौद्र रूप मैंने माना, उफान मैंने माना, बट बाढ़ मैं नहीं मान सकती और नहीं आई है कोई भी बाढ़ और सब लोग हैं सुरक्षित। तो इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगी। मैं सुनंदा शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल भोले की कावड़ से। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल भोले की कावड़ को करें सब्सक्राइब। इसी के साथ बाय बाय।